हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल। आज एक बार फिर आप सभी के सामने है वाइट स्क्रीन। आ गया हूँ पूरी एनर्जी के साथ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मेरा नाम है आयुष तिवारी और आज बात हो रही होगी जेईई मेंस 2024 के फिजिक्स की रोड मैप की। जैसा कि यार आपको पता होगा और आपने देखा भी होगा, मैंने जेईई मेंस 2024 के लिए एक रोड मैप की वीडियो बनाई थी और मैंने आपको इन्फॉर्म भी किया था कि इसके बाद मेरी 3 वीडियोस और आएंगी जेईई मेंस 2024 के लिए, जिसमें मैं सब्जेक्ट वाइज रोड मैप की बात करूंगा। तो फाइनली यार आपका इंतजार खत्म हुआ और सब्जेक्ट वाइज रोड मैप में मैंने सबसे पहला सब्जेक्ट लिया है, वो है फिजिक्स। मैंने इस सब्जेक्ट को इसलिए लिया क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का ये फेवरेट सब्जेक्ट होता है। मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफ़र, ऑप्टिक्स, ये ऐसी ब्रांचेस हैं फिजिक्स की जिसमें जो आपके आसपास हो रहा होता है वही आप पढ़ते हैं। हालांकि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और मॉडर्न फिजिक्स थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चला जाता है, बट फिर भी उसे अगर आप विजुलाइज करो तो समझ आ जाता है। अगर हम ओवरऑल बात करें यहाँ तो फिजिक्स एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसीलिए फिजिक्स पे सबसे पहले वीडियो आ रही है। तो देखो यार, अब आपके जेईई मेंस 2024 में सिर्फ 7 महीने का टाइम बचा है। अब सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि फिजिक्स में कंपटीशन कैसा होता है और इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको कितने मार्क्स टारगेट करने चाहिए। अगर आपको ये पता चल जाएगा कि फिजिक्स के पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितना स्कोर करने के बाद आप अपने 98-99% कॉम्पिटिटर्स को पीछे कर देंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी और उसी के अकॉर्डिंग आप प्लानिंग कर सकते हैं और उसे एग्जीक्यूट करके एक अच्छी रैंक ला सकते हैं। तो देखो, जेईई मेंस का जब फाइनल रिजल्ट आता है तो उसमें 2 तरह की परसेंटाइल होती है। एक होती है टोटल परसेंटाइल और दूसरी होती है सब्जेक्ट वाइज परसेंटाइल। जो टोटल परसेंटाइल होती है वो 300 मार्क्स में कैलकुलेट की जाती है और जो सब्जेक्ट वाइज परसेंटाइल होती है वो उस सब्जेक्ट में जो 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वहाँ से कैलकुलेट की जाती है। अगर हम पर्टिकुलर फिजिक्स के मार्क वर्सेस परसेंटाइल की बात करें तो आपको पता होगा यार, फिजिक्स सेक्शन से 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में, और अगर उन 100 में आप 44 से 45 मार्क्स स्कोर कर ले जाते हैं तो फिजिक्स के सब्जेक्ट में आपकी 99 परसेंटाइल आ जाएगी। इसी तरह अगर आपका 58 से 60 मार्क्स के बीच रहता है तो 90 परसेंटाइल आ जाएगी। 76 मार्क्स आता है तो 99 परसेंटाइल आ जाएगी। और अगर आप 84 या 85 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं एक मॉडरेट पेपर में तो आपका 99.5 परसेंटाइल इजिली आ जाएगा। मैं यार पर्सनली ये मानता हूँ कि 98 परसेंटाइल एक बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाता है जेईई मेंस के पेपर में। तो यार अगर फिजिक्स के पर्टिकुलर सेक्शन में आपको 98 परसेंटाइल स्कोर करना है तो 70 से 72 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा एक मॉडरेट पेपर में। बहुत ही ज़्यादा रिसर्च के बाद मैंने ये डाटा आप सभी के सामने प्रेजेंट किया है, इसीलिए आप इस पर 100% ट्रस्ट कर सकते हो। इस डाटा के अकॉर्डिंग अगर आपके फिजिक्स पे 70 से 75 मार्क्स के बीच आ जाते हैं तो 98 से 99 परसेंटाइल के बीच आपकी आ जाएगी। इतने मार्क्स के लिए आपको जेईई मेंस में 25 में से 18 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। और बिलीव मी, अभी आपके पास 7 महीनों का टाइम है। 25 में से 18 क्वेश्चन करेक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगर आप अभी से लग जाते हो तो फिजिक्स जैसे सेक्शन में 18 क्वेश्चन सही करके आ सकते हो। अब यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि फिजिक्स में कंपटीशन कैसा होता है, अभी आपके पास कितना टाइम है और आपको कितना स्कोर टारगेट करना है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके सामने ये होगा कि इतने टाइम में इतना स्कोर हम कैसे अचीव करेंगे। इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले थोड़ी बेसिक और छोटी छोटी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो ये कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्लास 11th और 12th के सिलेबस का वेटेज ऑलमोस्ट इक्वल होता है। मैथ्स के सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे 12th के सेक्शन का वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है, बट फिजिक्स में 11th और 12th का वेटेज इक्वल रहता है। और दूसरा पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ये कि जेईई मेंस के एक्चुअल पेपर में फिजिक्स के सेक्शन से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। अक्सर बच्चों को लगता है कि फिजिक्स से सिर्फ न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन ही आते हैं, क्योंकि उनके कोचिंग में मॉक टेस्ट को डिफिकल्ट बनाने के लिए उनके कोचिंग वाले थ्योरेटिकल क्वेश्चन डालते ही नहीं, वो सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही देते हैं फिजिक्स के सेक्शन में। बट एक्चुअली यार जेईई मेंस के पेपर में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं और न्यूमेरिकल भी आते हैं। अगर 30 क्वेश्चन फिजिक्स के सेक्शन से आ रहे हैं तो 22 से 23 क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाले होते हैं और 7 से 8 क्वेश्चन थ्योरेटिकल वाले होते हैं जेईई मेंस के एक्चुअल पेपर में। इसीलिए थ्योरी को इग्नोर मत करना। अब यार आते हैं फिजिक्स के सिलेबस पे। तो फिजिक्स के फर्दर 6 पार्ट्स हो जाते हैं: मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, एसएचएम एंड वेव्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स,
ऑप्टिक्स और लास्ट में आता है मॉडर्न फिजिक्स। जो पहले 3 हैं इसे आप क्लास 11th में पढ़ते हो और जो लास्ट वाले 3 हैं इन्हें आप क्लास 12th में आने के बाद पढ़ते हो। अगर जेईई मेंस के पिछले कई सालों के पेपर को कंपाइल करके देखें तो मैकेनिक्स के सेक्शन का वेटेज 24 से 25% का होता है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का 10 से 12% का, एसएचएम एंड वेव्स का 7 से 8% का, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का 26 से 28% का, ऑप्टिक्स का 10 से 12% का और मॉडर्न फिजिक्स का 20 से 22% का। अगर यार हम फिजिक्स के सेक्शंस को थोड़ा डीप में स्टडी करें तो हमें पता चलेगा कि जो मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो यहाँ से जेईई मेंस के एग्जाम में 50% से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंडर आने वाले चैप्टर्स को आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो और यहाँ से यार टफ क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इन 2 सेक्शन से कई बार काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चन आ जाते हैं जिससे कि इन्हें पढ़ने के बाद भी हमसे एग्जाम हॉल में वो सॉल्व नहीं होते। अगर बात करें मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स की तो इन दोनों को मिला के 30 से 35% क्वेश्चन आते हैं और बिलीव मी यार ये दोनों सेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है। और मॉडर्न फिजिक्स तो ऐसा सेक्शन है जिसे आप सिर्फ 14 से 15 दिन में जेईई एडवांस की लेवल तक कवर कर सकते हो। और ऑप्टिक्स तो मैथ्स की वेक्टर एंड 3D की तरह होता है, इसमें विजुअलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसमें सिर्फ 2 चैप्टर होते हैं और 10 से 12% का इसका वेटेज होता है, काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग माना जाता है। ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के अंडर आने वाले चैप्टर्स को आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि मॉडर्न फिजिक्स में मैंने सेमीकंडक्टर और कम्युनिकेशन सिस्टम और ईएम वेव्स जैसे चैप्टर को इंक्लूड कर दिया है उसी में। और अगर फाइनली बात करें एसएचएम एंड वेव्स और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की तो ये सेक्शंस ठीक ठाक हैं, अगर आप इन्हें पढ़ते हैं तो अच्छा खासा स्कोर कर लेंगे। अब यार फाइनली लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर और टॉपिक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ फिजिक्स के, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, तो इसे ध्यान से सुनना। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है मॉडर्न फिजिक्स का। इसमें मैंने सेमीकंडक्टर और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इंक्लूड कर दिया है। यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आपको जेईई मेंस के पेपर में मिल जाएंगे और अगर आपने इस सेक्शन को पढ़ा होगा तो यहाँ से क्वेश्चन बनाने की प्रोबेबिलिटी एग्जाम में काफ़ी हाई रहती है, आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद आता है ऑप्टिक्स। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग और इम्पोर्टेंट सेक्शन ये माना जाता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का एक चैप्टर है, यहाँ से जेईई मेंस में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ये एग्जामिनर का फेवरेट चैप्टर है, यहाँ से जेईई मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। इस सेक्शन को आप सबसे स्टार्टिंग में पढ़ते हो और इसमें वेक्टर, एरर, यूनिट एंड डायमेंशन, बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जैसे टॉपिक्स आ जाते हैं। और इस सेक्शन से 2 क्वेश्चन जेईई मेंस के पेपर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थर्मोडायनेमिक्स कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर हम मैकेनिक्स के सेक्शन में जाएँ तो वहाँ से लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर एंड एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और फ्रिक्शन, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इस बकेट में मैंने सिर्फ उन टॉपिक्स को रखा है जो बहुत ही कम एफर्ट में हाई एक्यूरेसी के साथ आपको बहुत ही अच्छा आउटपुट दे सकते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, इस वीडियो के थ्रू मैं बस इतना चाहता था कि आपको ये पता चल जाए कि फिजिक्स का कौन सा सेक्शन कैसा है। अगर मैं चाहता तो इसके थोड़ा और डीप में जाता और सेक्शन वाइज ना बता के आपको चैप्टर वाइज बताता कि क्या इंपॉर्टेंट है और कितना इंपॉर्टेंट है, बट यार मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास अभी 7 महीने हैं, आप सब कुछ कवर कर सकते हो अगर चाहो तो। आई होप यार आपको मेरी बातें समझ आई होंगी और मैं एक बार फिर आपसे कहूँगा, आपके पास अभी टाइम है, आप पूरा सिलेबस अपना कवर कर सकते हो 7 महीनों के ड्यूरेशन में। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि पूरा नहीं हो पाएगा तो मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के कुछ टॉपिक्स आप छोड़ सकते हैं और बाकी जो बचे हुए सेक्शंस हैं यार इनको पूरा अच्छे से करना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है। अगर कुछ छोड़ना होगा तो मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के सेक्शन से छोड़ना। आई होप यार जितना कुछ भी मैंने एक्सप्लेन किया वो चीज़ें आपको समझ आई होंगी। यही प्यार अब फिजिक्स की वीडियो समाप्त होती है, अब मैथ और केमिस्ट्री की वीडियो आनी बाकी है। तो मिलते हैं यार अब अगले वीडियो में केमिस्ट्री के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।